हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी यूपी की मेरठ में एक कांड हुआ, सौरभ, साहिल, मुस्कान वाला। तो आपने उस केस के बारे में पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं आपको पूरी टाइमलाइन बता देता हूँ कि कब, क्या, कैसे और क्यों किया गया। तो सबसे पहले बता दें कि एक व्यक्ति था सौरभ और एक लड़की थी मुस्कान। दोनों में प्रेम था। 2011 में इनकी सबसे पहली बार मुलाकात हुई थी। लड़के यानी कि सौरभ के नाना जो ज्योतिषी थे, उनके घर में इनकी मुलाकात होती है। धीरे धीरे दोनों में बातें स्टार्ट होती हैं, प्रेम प्रसंग स्टार्ट होने लग जाता है। और 2016 में ये दोनों लोग पहली बार घर छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि दोनों नाबालिग थे। तो इनकी शादी नहीं हो पाती, यानी कि कोर्ट मैरिज नहीं हो पाती है। और इधर पुलिस की एफआईआर हो जाती है कि घर से लापता है। तो पुलिस वाले इनको पकड़ के फिर घर लाके छोड़ देते हैं। 3 महीने के बाद फिर सौरभ और मुस्कान दोबारा भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये लोग फिर अपने आप से घर आ जाते हैं, क्योंकि अभी भी नाबालिग ही थे। तीसरी बार ये लोग फिर थोड़े दिनों के बाद शादी करने के लिए भागते हैं, और क्योंकि अब चूंकि बालिग हो चुके थे ये लोग, तो अब ये लोग शादी करके लौटते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। मुस्कान सौरभ के घर में रहने लगती है, लेकिन मुस्कान लगातार सौरभ के घर वालों को परेशान करती रहती है, डराती धमकाती रहती है कि हम आपको जेल के अंदर करवा देंगे। तो 7-8 महीने घर रहने के बाद वहां से लोग अलग हो जाते हैं। सौरभ किराए का घर लेकर मुस्कान के साथ अलग रहने लगता है। डेली के खर्चे बढ़ते हैं, तो अब सौरभ को लगता है कि कुछ ज्यादा रुपए पैदा किए जाएं। और इन सबके बीच बताया जाता है कि सौरभ लंदन नौकरी करने के लिए चला जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर वो मर्चेंट नेवी की नौकरी करता था, और कुछ लोग बताते हैं कि वो वहां बेकरी की शॉप में काम कर रहा था। और इन्हीं सबके बीच जब वो लंदन जाके नौकरी कर रहा था, मुस्कान की उसके ही स्कूल के दोस्त साहिल से मुलाकात हो जाती है। दोनों में प्रेम प्रसंग चलने लग जाता है। तो क्या इन सबकी बात सौरभ को नहीं पता है? सौरभ के भाई जो थे वो बता रहे हैं कि एक बार उन्होंने बताया था, मतलब सौरभ ने अपने भाई, बड़े भाई को बता दिया था कि इनका प्रेम प्रसंग चल रहा है। और उसने तलाक की एप्लीकेशन लगा भी दी थी, लेकिन चूंकि मुस्कान नहीं चाहती थी तलाक देना सौरभ को, तो उसने वो तलाक पे साइन करने से मना कर दिए थे। उसके बाद क्योंकि सौरभ भी प्यार करता था, लव मैरिज था, उसके बाद से सौरभ ने भी ये आइडिया अपने तरीके से छोड़ दिया था कि हाँ चलो तलाक नहीं देंगे। और इन सबके बीच इनकी साहिल से लगातार मर्दगस्ती और ये सब इंजॉयमेंट चलता रहता था। मुस्कान और साहिल के बीच प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि दोनों सौरभ को मारने की प्लानिंग बनाते हैं, और पूरी की पूरी प्लानिंग बनाती है मुस्कान। मुस्कान 3 चीजें बड़ी स्मार्टली करती है। मुर्गा यानी कि चिकन काटने का बहाना बताकर वो एक शॉप से 800 रुपए में 2 धारदार चाकू लेकर आती है। आटा का बहाना देकर 1200 रुपए में ड्रम खरीद लाती है। 22 फरवरी 2025 के करीब हो रहा है, 22 से ये 1 मार्च के बीच सभी होता है। इंजेक्शन, क्योंकि नशीली दवाएं लाने के लिए वो मेडाजोल इंजेक्शन लाती है, जो कि आप अवैध होता है। कोई डॉक्टर पर्चे में भी लिख के दे तब भी नहीं होता, लेकिन किसी भी तरीके से डॉक्टर से वो डॉक्टर से कहती है अपनी कि नींद की गोली मुझे दे दीजिए, और वहां पर वो पर्चे पर मेडाजोल इंजेक्शन लिखवा लाती है। और एक मेडिकल शॉप से एक वृद्ध व्यक्ति को, मतलब फर्जी एक वृद्ध व्यक्ति को ले जाकर वहां से इंजेक्शन लाती है। 4 मार्च 2025 को सौरभ आता है, रात में बैठता है, खाना खाकर खाने में नशीले दवाएं मिला दी जाती हैं। सौरभ बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो चाकू निकालती है, इधर से साहिल आ जाता है। बताया जाता है कि सबसे पहले सीने पे कई ढेर सारे वार किए गए। पोस्टमार्टम में बाईं तरफ यहाँ पर 6 बाई 3 सेंटीमीटर का गहरा घाव मिलता है। उसके बाद दोनों लोग सबसे पहले बताया जाता है कि गर्दन को काट देते हैं, धड़ अलग कर दिया जाता है, और दोनों हाथ यहाँ कलाई के पास से काट दिए जाते हैं। और ये सब साहिल क्या करता है, अपने बैग में सर को और हाथों को रख के चला जाता है उसी रात में, और जो धड़ रह जाता है पूरा उसको बेड की साइड में लगा दिया जाता है। फिर रात भर ऐसे पड़ा रहता है। अगले दिन सुबह होती है, फिर उसको लोग क्या करते हैं, काट काट के 15 टुकड़ों से उसको ड्रम में भर दिया जाता है, सीमेंट भर के उसके अंदर लगा दिया जाता है। इसके बाद ये लोग चले जाते हैं एंजॉय करने के लिए हिमाचल प्रदेश के शिमला में। कुछ दिन शिमला में रुकते हैं, फिर कुछ दिन कसोल रुकते हैं, वहां पर खूब ढेर सारा एंजॉय करते हैं। फिर ये आते हैं अभी 18 मार्च 2000 यानी कि सोमवार की तारीख, उस ड्रम को हटाने का प्रयास करते हैं। कई बार हटाने का प्रयास किया गया था ड्रम को, लेकिन चूंकि इतना भारी था सीमेंट की वजह से कि उसको हटा नहीं पाए थे। 4 मजदूर भी बुलाए जाते हैं उस ड्रम को हटाने के लिए, वो तक नहीं, ये रिक्शा बाहर खड़ा रहता था और ये रिक्शा कई बार। लेकिन इन्हीं सबके बीच कैसे भी चलता है, पुलिस को पता चलता है, पुलिस उस ड्रम को बरामद कर देती है।